हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, रागी या नाचनी को मुख्यतः एशिया और अफ्रीका में उगाया जाता है। रागी क्या है? रागी खाने वाला एक मोटा अन्न है। यह अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ से युक्त और ऊर्जा प्राप्त करने का काफ़ी अच्छा स्रोत है। रागी के फायदे बहुत है और नुकसान ना के बराबर। पोषक पदार्थों के मामले में रागी काफ़ी आगे है तथा अनाजों में इसका एक मुख्य स्थान है। रागी खाने के फायदे जानकर आप इसको खाए बिना नहीं रह पाएंगे। रागी अनाज में एमिनो अम्ल मेथोनाइन पाया जाता है, जो कि स्टार्च की प्रधानता वाले भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता। रागी का सेवन करने के लिए रागी साबुत, रागी का आटा कई अनाजों के मिश्रण के आटे के रूप में हमें उपलब्ध होता है। यदि आप रागी को अपने आहार में शामिल करने की सोच रहे हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्यों रागी अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। तो आज के ये वीडियो में हम रागी से होने वाले फ़ायदों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रागी के फायदों के साथ। नंबर 1, हड्डी के विकास में। दोस्तों, अगर कैल्शियम सामग्री की बात आती है तो कोई अन्य अनाज रागी के करीब नहीं आता। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हड्डी के विकास के मामले में कैल्शियम एक महत्वपूर्ण कारक है। कैल्शियम की गोलियों की बजाय बढ़ते बच्चों के आहार में रागी कांजी या दलिया शामिल करना इसके लाभ उठाने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 2, वजन कम करने में। दोस्तों, रागी में जो प्राकृतिक वसा सामग्री है वह अन्य सभी चीज़ों से कम है। इसके अलावा यह वसा अपने असंतृप्त रूप में है, इसलिए गेहूं और चावल के बदले रागी लेना वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड भी होता है, जो भूख को कम कर देता है। इसके गुणों का लाभ उठाने के लिए इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है, ताकि आपका पेट पूरा दिन भरा रहे। नंबर 3, फाइबर में उच्च। दोस्तों, सफ़ेद चावल की तुलना में रागी में उच्च मात्रा में आहार फाइबर होता है। इसके कारण रागी पाचन में सहायता करता है, ज़्यादा खाने से बचाता है और आपको काफ़ी समय तक पूर्ण महसूस कराता है। एमिनो एसिड लेसिथिन और मेथियोनिन लीवर में से अतिरिक्त वसा से छुटकारा दिलाकर आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर थ्रियोनिन लीवर में वसा के गठन को बाधित करता है और शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 4, डायबिटीज़ में फ़ायदे। दोस्तों, उच्च पॉलीफेनॉल और फाइबर सामग्री का एक अन्य फायदा है। मधुमेह के रोगी रागी पर विश्वास कर सकते हैं, ताकि ग्लूकोज स्तर में बढ़ोतरी तेजी से ना हो। नियमित रूप से जिन आहार में रागी शामिल होता है वह कम ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया के लिए जाना जाता है। इसे आपके सुबह के भोजन में शामिल करना या दोपहर के भोजन में लेना सबसे अच्छा है, ताकि पूरे दिन आपके सिस्टम को ट्रैक पर रखा जा सके। नंबर 6, एनीमिया के लिए। दोस्तों, रागी प्राकृतिक लोहे का उत्कृष्ट स्रोत है। एनीमिया और निम्न हीमोग्लोबिन स्तर से पीड़ित रोगी अपने आहार में रागी को शामिल करना शुरू कर सकते हैं। यह एक घरेलू उपचार की तरह ही साबित होगा। विटामिन सी लोहे की अवशोषण में मदद करने के लिए जाना जाता है। एक बार रागी अंकुरित हो जाए तो विटामिन सी का स्तर बढ़ जाता है और खून में लोहे का और अधिक अवशोषण होता है। लोहे के इष्टतम अवशोषण के लिए आप रागी डोसा या रागी बॉल्स को आहार में शामिल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जियां हो या साथ में थोड़ी टेंगी सांभर हो। नंबर 7, मस्तिष्क के लिए। दोस्तों, रागी में एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा शरीर को स्वाभाविक रूप से आराम देने में मदद करती है। सामान्य बीमारियों जैसे चिंता, अनिद्रा, सिरदर्द और अवसाद का हल रागी से किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड रागी के आरामदायक प्रभाव के लिए एक प्रमुख योगदान करता है। नंबर 8, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए। दोस्तों, विकास के अपने प्रारंभिक दौर में जब रागी हरा होता है, यह उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद कर सकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी विनियमित किया जाता है, जिससे कम पट्टिका का गठन होता है और रक्तवाहिनियों में रुकावट को भी कम किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी नीचे चला जाता है। नंबर 9, ग्लूटेन फ्री आटे के लिए। दोस्तों, सीलिएक रोग वाले लोग या लस मुक्त आहार लेने वाले लोग रागी को अपने दैनिक खपत में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह लस से पूरी तरह मुक्त है। ज़्यादातर अनाजों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लस यानी कि ग्लूटेन सभी अनाजों में एक प्रमुख पोषक तत्व होता है। नंबर 10,
शिशुओं के लिए उपयोगी। दोस्तों, दक्षिणी भारत में जहां रागी का व्यापक रूप से उपयोग होता है, 28 दिनों के जन्मे बच्चे को उनके नामकरण में रागी दलिया खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रागी बेहतर पाचन को बढ़ावा देता है। इसमें मौजूद उच्च कैल्शियम और लौह सामग्री हड्डी विकास और शिशु के समग्र विकास के लिए उपयोगी है। शिशुओं को मां का दूध छुड़ाकर कुछ खिलाने की प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से संसाधित रागी पाउडर व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 12, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए फायदे। दोस्तों, स्तनपान कराने वाली माताओं को रागी को आहार में शामिल करना चाहिए, विशेषकर तब जब यह हरा होता है, क्योंकि यह मां के दूध को बढ़ाता है और दूध को आवश्यक एमिनो एसिड, लोहा और कैल्शियम प्रदान करता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए पोषण युक्त है। नंबर 13, त्वचा के लिए। दोस्तों, युवा त्वचा को बनाए रखने के लिए रागी अद्भुत है। इसमें मेथियोनिन और लाइसिन जैसे महत्वपूर्ण एमिनो एसिड होने के कारण इसे लेने से त्वचा के ऊतकों में कमजोरियों की संभावना होती है। रागी विटामिन डी के कुछ बहुत ही प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। विटामिन डी कैल्शियम के लिए एक वाहक अणु है, जो जीवन शक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों, रागी के फायदे जानने के साथ साथ रागी के नुकसान या उसके साइड इफेक्ट भी जानना उतना ही जरूरी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि रागी की उच्च खपत से बचा जाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। इसलिए गुर्दे की पथरी और यूरिनरी कैलकुली वाले रोगियों को इसे लेने की सलाह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देख के आपको रागी के फ़ायदों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।